प्रिंसिपल मैम, रैना साहब, स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक आप बच्चों ने जिस पे आपने विचार रखे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर नेशनलिज्म को जगाना है, इस राष्ट्रवाद को जगाना है। और ये राष्ट्रवाद जगाने का एक तरीका ये भी है कि बच्चों तक ये बातें पहुंचाई जाए कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन कैसे लाना, राष्ट्रीय एकता होगी। अगर देश के बारे में सोचेंगे तो देश ही है जो हमें सब कुछ दे रहा है। अगर देश में कम्युनल हार्मोनी रहेगी तो हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, नहीं तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आपने देखा होगा कि जिस सोसाइटी में कम्युनल हार्मोनी नहीं है, कम्युनल हार्मोनी नहीं है, चाहे हम अपने मोहल्ले की या गांव की बात कर लें, तो वहाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलती रहती है, जिससे हमारी वहाँ की डेवलपमेंट रुक जाती है, डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट समाज के लोगों पे पड़ता है। अगर हम सब मिलजुल के रहेंगे तो ये क्या करेगा कि ये हमें एक डेवलप कंट्री देगा, एक डेवलप नेशन बनेगा, एक सोसाइटी होगी जो डेवलप सोसाइटी है। अभी आपने देखा कि कश्मीर का ही मुद्दा ले लें, बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी, आए रोज़ वहाँ पे स्ट्राइक्स चलती थी, एक इशू कभी दूसरा इशू, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, बच्चों की पढ़ाई कितना लॉस हो रहा था, अनरेस्ट थी, बंद रहते थे। अब वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई है, तो बच्चों के स्कूल भी खुलने शुरू हुए। वरना एक दौर आ गया था कि स्टोन पेल्टिंग को भी एक इशू बना के चला जाता था। सुना है लोग यहाँ से भी जाके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जाके वहाँ स्टोन पेल्टिंग भी किया करते थे कि ताकि उनको दिहाड़ी के पैसे मिल सकें। क्या हो रहा था उसमें, हमारे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो रहे थे, हमारी डेवलपमेंट रुक रही थी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पे गांव में रोड का कितना काम चला। अगर यहाँ भी इस तरह की डिस्टर्बेंस होती तो क्या ये रोड्स कंप्लीट हो सकती थी? जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम्स चलाई जा रही हैं, घरों घरों तक टैप वाटर पहुँचाया जा रहा है। वो किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे पीस, कम्युनल हार्मनी बनी हुई है, हमारी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस नहीं है, तो डेवलपमेंट हो रही है। हम सभी को ये बात माइंड में रखनी है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है, ये कहीं उसका राष्ट्रवाद का दिया की रोशनी जो है वो कम ना होने पाए, ये जलता रहे। अगर देश मजबूत होगा तो हम लोग वहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। अगर नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, राष्ट्रीय एकता नहीं है, सोसाइटीज़ में अनरेस्ट है, तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे और वो सारा इफेक्ट हम पे आके पड़ेगा। आपने आगे पीछे से यूट्यूब चैनल्स पे सुनते होंगे कि कुछ नेशंस में कहीं पे डिस्कशन चलती है, वहाँ पे पैनलिस्ट बैठे होते हैं, रिपोर्टर बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद को जगा दिया गया है, लोग नेशनलिस्ट हो गए हैं, राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा जा रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि कोई पड़ोसी हमारे लिए ये बात कहे कि हम लोगों में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। सुना होगा ना आपने, सुनते भी होंगे कि राष्ट्रवाद हमने कूट कूट के भरा हुआ है। फिर भी इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन को और आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि जब वो फेस्टिवल्स आते हैं, चुनाव का दौर, चुनाव के त्यौहार आते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के इलेक्शंस हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे लोकल बॉडीज़ के हमारे पंचायत के इलेक्शन हो, उसमें क्या होता है कि जात पात के मुद्दे उठते हैं ना। इलेक्शन के दौर में वो दिखाई देते हैं, 15-20 दिन पहले शुरू होते हैं, 5-7 दिन इलेक्शन के बाद चलते हैं, उसके बाद सब ठंडा। बेनिफिट लेने वाले ने अपना बेनिफिट ले लिया और समाज को क्या मिला? वही
अपने एक दूसरे से ही इलेक्शन के मुद्दे लेके हम एक दूसरे से थोड़ा मुंह मोड़ के निकलने शुरू कर देते हैं, आंखें चुरा के निकलते हैं कि इसने उस पार्टी को सपोर्ट किया, इसने उस पार्टी को सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं वोटिंग जात पात पे आके रुक जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक्सपीरियंस, अभी तो आपने वोटिंग नहीं की होगी, लेकिन आपके घरों में, मोहल्लों में जब ये 5 सरपंच के भी इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में कड़वाहट पैदा होनी शुरू हो जाती है कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है, इसने मुझे नहीं किया। आप सपोर्ट तो उसी को करना चाहिए जो हमारे समाज की डेवलपमेंट में काम आ सके, जो डेवलपमेंट करा सके। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि वो जो अपनी ही डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है उसको वोट किस लिए करना है। ये कुछ इश्यूज होते हैं जिससे हमारी कम्युनल हार्मोनी हर्ट होती है। इन इश्यूज से बचना है और देश को, समाज को आगे ले जाना है। अगर मेरे में ही कम्युनल हार्मोनी है, आप में भी होगी, उसमें भी वो भी सब मिल बांट के चल रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं, तो देश तो तरक्की करेगा, क्योंकि उसकी आवाम जो है वो सारी एकजुट है और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही है। तो आप योगदान कैसे दे सकते हो बच्चों? आपने यही है कि खूब मेहनत करनी है, पढ़ना है और कल इस समाज की, देश की सेवा करनी है। थैंक यू। मैं अपने विचार को यहीं रोकता हूँ।